बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती आज मायावती क्यों मोहताज है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने के लिए वो ललक रही हैं, लेकिन किसी सहारे की जरूरत है। वो मायावती जो उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता में काबिज हुई हैं, वो मायावती जिन्होंने लगातार 4 बार उत्तर प्रदेश पे राज किया है, वो मायावती जिन्होंने कांशी राम के विचारधारा को आगे पहुंचाया है, वो मायावती जिन्होंने दलितों की न सिर्फ आवाज बल्कि दलितों के चेहरे को संसद से लेकर सड़कों तक और सड़कों से लेकर कई ऐसे अधिकार उनके दिलाए हैं जिनके लिए न जाने कितने दलितों ने आत्महत्या कर ली, न जाने कितने दलितों ने आस छोड़ दी कि जहां जिस देश में जिस राज्य में दलितों के लिए कुछ नहीं सोचा जाता है, उनके विकास के लिए कुछ नहीं सोचा जाता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है, उन्हें बार बार याद दिलाया जाता है कि आप का स्थान कहां पर है, जिन्हें याद दिलाया जाता है कि आप ऊंची जाति के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते। उस मायावती ने उन दलितों के उत्थान के लिए लगातार लंबे समय तक राजनीति में आकर प्रयास किए। मायावती ने 1995 में मुख्यमंत्री कुर्सी को हासिल किया, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, ऐसे ऐसे चेहरों को मात दी और 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद मायावती ने 1997 में भी कुर्सी हासिल की। बहुत जल्दी उलटफेर होता हुआ नजर आया और मायावती ने 1997 में मुख्यमंत्री कुर्सी हासिल की। इसके बाद 2002 में मायावती मुख्यमंत्री बनी। 2002 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती लगातार एक ऐसा चेहरा बन गई थी जिसने लंबे समय तक मुख्यमंत्री कुर्सी पर राज किया। सिर्फ तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनी बल्कि 2007 में भी मायावती मुख्यमंत्री रही। 2002 के बाद 2007 में भी मायावती मुख्यमंत्री रही, लेकिन 2012 में पासा पलटा और मुख्यमंत्री की कुर्सी मायावती के हाथों से छिटक गई और मायावती 2012 से ऐसे गिरी कि उनका लगातार ग्राफ घटता गया। मायावती विधानसभा चुनाव में लगातार सीटों पर हारती रही, उनकी सीटें कम होती रही। आंकड़ों के अनुसार चलिए हम आपको बताते हैं कि मायावती का ग्राफ कैसे घटा। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि 2007 में जो मायावती मुख्यमंत्री बनी थी 206 सीटों के साथ वो मायावती का ग्राफ 2012 में गिरता है और बसपा 80 सीटों पर सिमट जाती है। इसके बाद 2017 आता है और 2017 में 19 सीटों पर मायावती सिमट कर रह जाती है और सबसे बुरा हाल बसपा का तब होता है जब 2022 के विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट पर मायावती की पार्टी बहुजन समाज रह जाती है। ग्राफ देखिए 80, 19 और 1 और सबसे बड़ी पार्टी 2007 में मायावती थी, 206 सीटें उनके पास थी और मुख्यमंत्री सूबे की थी। लेकिन अब मायावती का आंकड़ा जो देखा गया इसमें सबसे बड़ी गलती ये भी थी कि मायावती ने 2017 में किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, मायावती ने 2022 में किसी के साथ गठबंधन नहीं किया और मायावती का यही आत्मविश्वास उन्हें ले डूबा। लेकिन अब मायावती को लेकर कई चर्चा हो रही है। आखिरकार मायावती ने ये कामयाबी कैसे हासिल की, मायावती कैसे इस मुकाम तक पहुंच पाई, आज मायावती क्या उस मुकाम को फिर से हासिल कर सकती हैं। इसी के साथ साथ मायावती के राजनीतिक सफर के अलावा उनकी कई निजी जिंदगियों को लेकर भी चर्चा होने लगी कि मायावती आखिरकार क्या राजनीति में आने के लिए ही उन्होंने
परिवार से दूरियां बनाई थी? क्या राजनीति में आने के लिए ही उन्होंने शादी नहीं की थी? क्या मायावती का जो राजनीति में आने का सपना था, इसके पीछे क्या परिवार से जुड़ा हुआ कोई वाक्य, क्या कोई घटना भी ऐसी है? तो एक रिपोर्ट देखिए जिसमें मायावती से जुड़े हुए कई किस्सों को साझा किया जा रहा है। मायावती राजनीति में आने से पहले एक स्कूल में शिक्षक थी। उनका सपना आईएएस बनने का था, लेकिन उन्होंने 1984 में टीचर की नौकरी छोड़ दी और राजनीति में आ गई। मायावती 3 जून 1995 में देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी। मायावती अविवाहित हैं। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने इस फैसले के पीछे की वजह बताई। इतना ही नहीं, बसपा चीफ ने यह भी बताया कि वो शॉर्ट हेयर क्यों रखती हैं। मायावती से जब ये पूछा गया तो मायावती ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब मैंने डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे बहुजन नायकों के जीवन के बारे में अध्ययन किया तो मुझे लगा कि ये लोग अब नहीं रहे। ऐसे में मुझे इनके सपनों को पूरा करना होगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए 24 घंटे का समर्पण चाहिए। इसलिए मैंने जीवन भर अविवाहित रहने का फैसला किया। मायावती 1995 में यूपी की सीएम बनी। वे देश में पहली महिला दलित सीएम थी। हालांकि कुछ ही महीने तक वे सीएम रही। इसके बाद मायावती ने 1996 में 2 सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ा और दोनों से जीत हासिल की। और इसके बाद 1997 में थोड़े समय के लिए मायावती फिर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 1977 में मायावती काशीराम के संपर्क में आई और वे बहुजन मूवमेंट से जुड़ गई। इसके बाद मायावती की दिलचस्पी राजनीति की ओर बढ़ने लगी, लेकिन मायावती का राजनीति में आना उनके पिता को पसंद नहीं था, इसलिए मायावती ने घर भी छोड़ दिया। मायावती की राजनीति की शुरुआत अच्छी नहीं रही। वे अपने शुरुआती 3 चुनाव हार गई। 1984 में बसपा के गठन के बाद मायावती कोर टीम का हिस्सा बनी। उन्होंने 1984 में पहली बार कैराना से लोकसभा चुनाव लड़ा। इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने 1985 में बिजनौर और 1987 में हरिद्वार से भी चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन मायावती लगातार राजनीति में संघर्ष करती रही और मायावती 1995 में जाकर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन पाई। मायावती हमेशा शॉर्ट हेयर में रहती हैं। इसे लेकर जब उनसे एक इंटरव्यू में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया था कि बड़े बाल होने पर उनको पीछे करके बांधना पड़ता था। अगर वे किसी दिन 6-7 जगह जाती हैं तो बार बार कंघी करके बाल ठीक करना होता है। इससे समय बहुत खराब होता है। मैं समय की बर्बादी नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। मायावती के कई फैसले ऐसे भी थे जो अब तक कई बार सार्वजनिक नहीं हुए हैं। इसमें से शादी न करने का एक फैसला भी था। मायावती ने बताया कि वो बाबा साहिब की विचारधारा को आगे पहुंचाना चाहती थी, उनके लिए काम करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। लेकिन इसके पीछे की वजह और भी कई हैं जो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ पाई हैं। मायावती को लेकर सिर्फ इतना नहीं कहा गया, बल्कि मायावती के शादी ना करने को लेकर भी उन पर कई इल्जाम लगाए गए। मायावती को लेकर भी कहा गया कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए शादी नहीं की, लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और निकली, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया। लेकिन एक और इल्जाम मायावती पर लगा, इल्जाम कि मायावती ने शादी नहीं की है, लेकिन फिर भी उनकी एक बेटी है। इल्जाम लगा कि मायावती की एक बेटी है जिसकी जानकारी मायावती ने छुपाई है। इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिरकार वो कौन सा किस्सा था, वो कौन सी घटना थी जिसमें मायावती पर उंगलियां उठने लगी कि उन्होंने अपनी बेटी के बारे में एक बड़ा सच छुपाया है। बहुजन समाज पार्टी के एक पूर्व नेता ने मायावती को लेकर एक अफवाह उड़ाई। मायावती की एक तस्वीर एक बच्ची के साथ वायरल की गई। मायावती एक बच्ची के साथ नजर आती हैं और उस तस्वीर में मायावती जिस बच्ची के साथ दिखाई देती हैं उसे उनकी बेटी बताया गया। और ये काम बसपा के एक पूर्व नेता ने ही किया। बसपा के एक पूर्व नेता ने मायावती की एक बेटी होने की बात कही, जिसके बाद अखबारों की सुर्खियों में
फ्रंट लाइन सिर्फ मायावती को लेकर ही थी। मायावती का जिक्र किया जाने लगा 2017 से पहले। साल 2017 से पहले मायावती पर आरोप लगाए गए कि मायावती की एक बेटी है और इस बात की जानकारी मायावती ने छुपाई है। लेकिन बसपा के एक पूर्व नेता के जरिए जो आरोप लगाए गए वो अब सार्वजनिक तो नहीं है और ना ही अब कोई खबर मायावती को लेकर सामने आएगी। लेकिन मायावती को लेकर उस दौरान हर अखबार की सुर्खियों में सिर्फ इस बात का जिक्र था कि मायावती ने एक बेटी की सच्चाई को छुपाया है। बिना शादी के मायावती बेटी की मां है। लेकिन इसके बाद जब मायावती खुलकर सामने आई और मायावती ने जब इस तस्वीर की सच्चाई बताई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मायावती को लेकर उठे ये सभी सवाल बेबुनियादी निकले, मायावती पर लगाए गए ये सभी इल्जाम बेबुनियादी निकले। लेकिन अब मायावती की वापसी की तैयारी मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि अब मायावती ने सबक ले लिया है, सीख ले ली है। लगातार घटते ग्राफ को मायावती ने खुद देख लिया है। अब ये कहा जा रहा है कि मायावती वापसी करेंगी और एक बार फिर से सत्ता में काबिज होंगी। क्या आपको भी मायावती को लेकर यही लगता है? मायावती को लेकर आपकी और क्या कुछ राय है? राय, सवाल, जवाब जितना भी आप मायावती को लेकर सोचना, समझना और पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पर अपने जवाब, सवाल रख सकते हैं। और लगातार आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें और देखते रहें SP9 न्यूज। धन्यवाद।